सभी महिलाओं के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि सभी महिलाओं में इतनी तेजी से फैट क्यों बढ़ता है, या महिला ये भी सोचती है कि मैं इतना कम खाती हूँ, सारा दिन घर का काम भी करती हूँ, फिर भी फैट इतनी तेजी से बढ़ता जा रहा है। जबकि महिलाओं की तुलना में आदमी जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनमें फैट बहुत देर से बढ़ता है। फैट तो बढ़ता है और उन लोगों में बढ़ेगा, आदमियों में जो बिल्कुल सेडेंट्री लाइफ स्टाइल अपना फॉलो कर रहे होंगे, बैठने का काम है उनका, सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, उनमें फैट बढ़ता है। जो लोग कामकाजी है, कुछ भी मेहनत का काम करे, तो उनमें फैट इतनी तेजी से नहीं आता। जबकि महिलाओं में काम करते करते कम खाने के बावजूद भी फैट तेजी से आता है। तो ये क्यों होता है और इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इसके पीछे की एक साइंस है, आपकी बॉडी कैसे काम करती है, वो सारा डिटेल में आपको समझाने वाली हूँ। और प्लस सिर्फ 3 स्टेप रात को सोने से पहले अगर आप करते हो ना, तो सोते सोते आपका फैट इस तरीके से गल जाएगा कि जिंदगी में ये कमाल आपने कभी देखा ही नहीं होगा। मात्र ये 3 स्टेप अगर आप कर लेते हो सोने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी हजारों लोगों की तरह तेजी से अपना वेट कम करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखो, औरतों में जो फैट सेल होते हैं वो ज्यादा होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आपकी बॉडी में ये फैट है तो आप ज्यादा सुंदर दिखते हैं आदमियों की अपेक्षा। आपकी सुंदरता, आपकी चमक चेहरे की वो बहुत ज्यादा बरकरार होती है इस फैट्स की वजह से ही, जो ये फैट सेल आपकी बॉडी में होते हैं। अब आप कहेंगे ठीक है, मैं तो सुंदर दिखना चाहती हूँ तो फैट को बढ़ने दो, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अगर आपकी बॉडी में है तो वो आपको परेशान करेगी। अब ये फैट क्यों बढ़ता है? जब आपकी बॉडी में ठंडापन आ जाता है, ये फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। औरतों की शरीर में कोई ना कोई गर्म चीज या गर्म रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं फैट जरूरत से ज्यादा ना बढ़े। देखो, ये बात ठीक है, हल्का सा फैट होना चाहिए, आप सुंदर दिखते हैं, लेकिन फैट अगर जरूरत से ज्यादा, आपका पेट बाहर निकला हुआ दिखाई देता है तो वो भी भद्दा लगता है और आपकी सुंदरता को कहीं खराब कर रहा होता है और बीमारियां ला रहा होता है। तो ये मत समझना कि आपका पेट इतना निकला हुआ है तो आप सुंदर दिख रहे हैं। अगर हाँ, पेट ठीक ठाक है, आपकी बॉडी को एक टोन दिखा रहा है, बस इतना ही हल्का फुल्का पेट निकला हुआ है, चेहरा आपका हल्का सा भरा हुआ है, वो अच्छा दिखाई देता है। लेकिन चेहरा अगर इतना मोटा हो गया है और बीमारियां ला रहा है, सारा दिन आप आलसी की तरह पड़े रहते हैं, तो वो मुसीबत की निशानी है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को खराब कर रहा है। ये तब होता है जब आपकी बॉडी में ठंडापन आना शुरू होता है। औरतों के शरीर में अगर आप चाहते कि फैट ना बढ़े तो उनकी बॉडी में जरूरत होती है गर्मी की। अब ये गर्मी कौन कौन सी चीजें लाती है? एक्टिविटी। सारा दिन अगर आप काम करते हैं और वो वाली एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपका पसीना निकलता है, जिसमें आपकी बॉडी में हीट जनरेट होती है, तो वो आपकी बॉडी में फैट नहीं बढ़ने देगा। कुछ औरतों को आपने देखा होगा कि वे बहुत ही तेज होती है, बोलने में भी तेज, काम करने में भी तेज, सारा दिन काम में लगी पड़ी है और पसीना निकल रहा है और ज्यादा खाने के बावजूद भी फैट नहीं बढ़ता। ऐसी मेरी एक बुआ है, उन्होंने कभी कोई एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन दिन भर वो मेहनत का काम करती है। उनके घर में पशु रखते हैं, जैसे गायें, भैंस, वो दूध निकालने का काम भी करते हैं। तो मेरी बुआ उनको चारा भी डालती है, बहुत सारा काम करती है, उनका पसीना निकलता जाता है। 4-4 रोटी वो एक जगह पर बैठकर खा जाती हैं। आज तक भी वो मोटी नहीं हुई है, 50 साल की हो गई है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक भी है। वो सुबह सुबह सर्दियों के मौसम में ठंडे पानी में नहाती है, इतनी ज्यादा एनर्जेटिक है, सर्दी जुकाम तक उनको नहीं होता है। तो इसलिए वो मोटी नहीं हुई, बिना एक्सरसाइज के बावजूद, ज्यादा खाने के बावजूद भी पतली है। गर्मी और किन चीजों से आप ला सकते हैं? एक तो दिन भर एक्टिविटी रखिए, वो वाली एक्टिविटी रखिए, दौड़ भाग आपकी हो, ऊपर से नीचे जाना पड़े जिसमें आपका पसीना निकले, वो वाली नहीं कि बैठ के बस रोटी बेल दी, आधे घंटे तक रोटी बेल रहे, आराम से बैठ के तसल्ली से, आपका पसीना बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, वो उसमें ऐड नहीं होती, ना ही वो आपकी बॉडी में हीट जनरेट करती है। आपने देखा होगा कि जब हमारी डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होने वाला होता है, तब हम थोड़े से मोटे होने लगते हैं और सुंदर भी दिखने लगते हैं। लेकिन जब डिलीवरी हो जाती है, बॉडी के ऊपर फैट रह जाता है, तो दादी, नानी या जो भी सास वगैरह हमारी माँ होती थी, तो वो क्या कहती थी कि इसको गर्म चीजें खाने के लिए दो ताकि ये जो एक्स्ट्रा फैट है वो निकल जाए। तो इसलिए डिलीवरी के बाद एक माँ को गर्म चीजें खाने के लिए दी जाती थी। उसके बाद हम गर्म चीजें भूल जाते हैं और चाट, पकोड़े, गोलगप्पे, ये सब चीजें खाने लगते हैं। उसकी वजह से और ज्यादा फैट बढ़ता चला जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो चलिए, एक काम तो आपको ये करना है कि हल्की फुल्की गर्म तासीर की जो चीजें होती है, जैसे अदरक वाली चाय, काली मिर्च का प्रयोग करना, तो ये आप करते रहिए। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले 3 स्टेप कर लेना, जिससे क्या होगा कि जब आपने खाना खाया है उसका जो ग्लूकोज बना है वो आपके फैट में कन्वर्ट ना हो, उसका यूज कर लो, आप वो मसल एक्टिवेट कर दो। और जब आप रात को सोते हैं, आपका एक हार्मोन रिलीज होता है HGH,
ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो आपकी रिपेयरिंग का काम करता है। आपकी जितनी भी टूट फूट दिन भर में हुई है, जितने भी मसल खराब हुए हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम करता है। वो कब रिलीज होता है? एक तो आप थके हुए हो, चैन की नींद सो रहे हो, अच्छे से आपको नींद आई हुई हो, तब रिलीज होता है। और दूसरी चीज, आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज ना हो, आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज ना हो, नहीं तो बॉडी उसको निकालने में ही लगी रहती है और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अच्छे से रिलीज नहीं हो पाता, जिससे आपका फैट बर्न भी नहीं हो पाता। अगर ये हार्मोन रिलीज हो रहा है तो तेजी से सोते सोते भी आपका फैट बर्न कर देता है ये हार्मोन। तो आपको क्या करना है? सोने से पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद करना है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एक चेयर, सोफा या कुछ भी ऐसी चीज जिस पे आप बैठ सकते हैं, वहां पर आ जाना है। अब आपको क्या करना है? हाथों को ऐसे पकड़ना है और खड़े हो जाना है। फिर दोबारा से ऐसे बैठना है, हिप को हल्का सा टच करना है और वापस आ जाना है इस तरीके से। फिर से आपने बैठना है, हिप को टच करके, पूरा बैठना नहीं है, हिप को टच करके वापस आना है। ध्यान रखना है कि हिप आपके टच होने चाहिए इस तरीके से। ये करना है कम से कम 100 टाइम के लिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद करना है ये इस तरीके से। और कितनी बार करना है? 100 बार करना है। बीच में अगर थक रहे हैं 50 बार करके तो आप थोड़ा सा 10 सेकेंड 20 सेकेंड के लिए रिलैक्स कर सकते हैं इस तरीके से। जब आपको प्रैक्टिस हो जाए, 4 से 5 दिन हो चुके हो, तब आप बिना सोफे के इस तरीके से स्क्वाट कर सकते हैं ऐसे। 1, धीरे धीरे करना है, बहुत तेज नहीं करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इससे क्या होता है? जो आपके ये मसल होते हैं, थाई के मसल, क्वाड्रिसेप्स मसल, ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? एक स्पंज का काम करते हैं आपके ग्लूकोज के लिए। जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको खींचने का काम करते हैं, और एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज जो फैट में बदलने वाला है उसको खींच करके खा जाते हैं, यूज कर लेते हैं। तो पहला स्टेप आपका ये हो गया। दूसरा स्टेप बिल्कुल सिंपल सा है। आपको क्या करना है? ऐसे अपनी लेग को लिफ्ट करना है, जितना आप ऊपर उठा सकते हैं ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी आपने 100 टाइम के लिए करना है। जब आप ऐसे लेग को ऊपर लिफ्ट करते हैं तो आपके पेट के मसल भी यूज होते हैं, आपके हिप के मसल यूज होते हैं, जिससे आपकी सारी एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो यूज हो जाती है। और सोते वक्त भी आपका फैट कम हो रहा होता है। अब थर्ड स्टेप देख लीजिए। आपने अपनी एडी को लिफ्ट करना है, ऐसे हील अप करनी है इस तरीके से 100 टाइम। अगर आपका बैलेंस थोड़ा खराब रहता है, आपका फैट ज्यादा है, आप मोटे हैं, तो आप किसी चीज का सपोर्ट भी ले सकते हैं, हाथों से ऐसे पकड़ सकते हैं और ऐसे हील को लिफ्ट करना है और नीचे रखना है कम से कम 100 टाइम के लिए। ये अगर ये तीनों स्टेप आप डेली करते हैं, फिर देखना बहुत तेजी से आपका फैट कम होगा। सोते वक्त अच्छी नींद भी आपको आएगी। और जिनका ग्लूकोज हमेशा स्पाइक हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया है, ऐसी कोई दिक्कत है, तो वो भी आपका नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोग घुटनों की वजह से या फिर कमर में दर्द की वजह से अगर हील को ऐसे लिफ्ट नहीं कर सकते, हील रेज करने में उनको दिक्कत होती है, तो एक स्टेप में इसकी बजाय बता देती हूँ क्या करना है। वो आप लेट के कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके से लेट जाना है, बेड के ऊपर लेट के भी कर सकते हैं, हाथों को ऐसे सर के नीचे इस तरीके से। अब लेग्स को उठाना है और ऐसे अपनी एडी को बेड से टच कराना है इस तरीके से। कम से कम 50 टाइम, 50 बार आपको ये करना है सोने से पहले इस तरीके से। आपके ये कोर मसल, आपके थाई के मसल, आपके हिप के मसल, आपके ये जो क्वाड्रिसेप्स मसल है, ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और आपके एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खींचते हैं। जब आप सोते हो और आपका हार्मोन रिलीज होता है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो आपके फैट से निकालेगा जो आपका फैट पड़ा हुआ है, और आपको एक अच्छी नींद भी आएगी। एकदम से आराम से आप सोओगे डीप स्लीप में, क्योंकि आप थक जाते हो ये स्टेप करके। तो ये भी आपको 50 टाइम करना है और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको आदत हो जाए तो 50 टाइम की बजाय आप 100 टाइम भी कर सकते हैं।
तो ये मात्र 3 स्टेप आपको करने की जरूरत है। पेट की चर्बी हो, हिप की चर्बी हो, थाई के ऊपर चर्बी हो, सारी धीरे धीरे करके पिघल जाएगी और आपको जरूरत से ज्यादा वॉकिंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।